अरे पूरा बोलिए आप। बोला तो भाई। बात करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बहुत बढ़िया। ये एक फिल्म थी जिसमें एक था पढ़ा और एक था लिखा। दो आदमी थे, तो एक को पढ़ा हुआ आता था और एक को लिखना आता था। इसका मतलब तो आप ऐसे भी कहते थे कि डेली सुबह उठने से घूमने से हाँ शरीर फिट होना ही होना है। हाँ ये है। वही हो गया रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हाँ। जब हम डेली सुबह उठ रहे हैं, टहल रहे हैं, उठ रहे हैं, टहल रहे हैं, हाँ तो हमें सफलता मिलेगी। बीमारियों से दूर भागेंगे आप। हाँ। लेकिन उसके लिए आपको हाँ। कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। हाँ करत करत अभ्यास रस्सी की तरह। रस्सी की तरह है। सिल पर पड़त निशान, ये सिल माने पत्थर, सिल माने पत्थर, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं अगर उसमें बार बार रस्सी आप भाई जब लगाओगे खींचोगे। कुएं से पानी भरते थे हाँ। पहले, हाँ। तो जो गड़ारी होती थी हाँ। वो या तो लकड़ी की होती थी या तो लोहे की। हाँ धीरे धीरे वो भी घिस जाती थी हाँ पानी भरते भरते हाँ, भरते हाँ, भरते। हाँ। तो रस्सी आई जाए तो रही हाँ वही आवत जात है। ये बता दिया भाई इन्होंने इजाजुद्दीन ने। ये है सुलझे हुए आदमी, तभी कहते हैं ना बुजुर्ग आदमी के साथ रहने से ये फायदा है। एक तो इन्हें मेरे सेंटेंस को पूरा कर दिया, दूसरा इन्होंने शशि चौक कहते हैं इसको, शशि चौक। दिखाते हैं आपको शशि चौक की लाइटिंग, दिवाली की तैयारी। ये देखिए कितना प्यारा सजा हुआ, वाह। ये एक सर्कल है पूरा, ये वाला पूरा सर्कल है ऐसे घूमते हुए। चलो ओहो भाई सॉरी, देर हो गई। जय श्री राम। ओए होए होए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस शुक्र में। आज टाइम हो चुका है सुबह के 5:45 का। थोड़ा सा देर से आए हैं, कमांडर साहब पहुंच चुके थे और हमें भाग के आना पड़ा। तो ये है भाई मजबूरी, परेशानी, थोड़ा सा देर हो गया 5 मिनट। कमांडर साहब सॉरी, आज आपको वेट करना पड़ा। हो गुरुजी नहीं आए हैं? तो गुरुजी पहुंचे नहीं है, तो अपन शुरू करते हैं क्या? खूं खांसी क्या करिए हैं? क्या विचार क्या होगा? पैदल में आ गए, चलो मार लेते हैं, कोई देर भी होगी थोड़ा, 5 मिनट तो निकल गए। क्या सोचोगे बताओ? चलो उठ गए हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पहला प्रयास ये है कि वह सुबह उठना है। उठ गए हैं टाइम से, बस आने में थोड़ा देरी हो गई थी तैयारी करने में, तो कोई बात नहीं, वो भी पार कर लिया और पहुंच गए हैं। और कमांडर साहब यहाँ मिले हैं, तो फिर करते हैं प्रयास कुछ ना कुछ करने का। महानता इस बात की नहीं है कि आप अचीवमेंट कितना कर लेते हैं, महानता इस बात की है कि आप उस चीज़ के बारे में दृढ़ संकल्प कितने हैं, उस चीज़ के बारे में फोर्स कितना कर रहे हैं, अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं उस बात को। महानता इस बात की है। तो हम रेगुलर करते हैं, तो वो प्रैक्टिस है, ना कि एक बार कर दिया और सो गए वाली बात है। तो बने रहिए ब्लॉग में, आप भी उठें और कुछ करें। चलो यादव जी। तो भाई दिवाली की तैयारियां जोरों पर, और आरबीएस भी पहुंच चुके हैं, अपने हेल्थ को लेकर सजग हैं। पहुंच चुका है कौन सा चौक? गोल्फ कोर्स है, शशि चौक कहते हैं इसको, शशि चौक। दिखाते हैं आपको शशि चौक की लाइटिंग, दिवाली की तैयारी। ये देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है, वाह। ये एक सर्कल है पूरा, ये वाला पूरा सर्कल है ऐसे घूमते हुए। चलो चलते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान।
दोस्त बार बार करना पड़ेगा। एक दिन जाके सो के कुछ नहीं होगा। एक दिन दौड़े, खेले और पैदल चले और फिर हफ्ते तक बैठे रहे तो रिजल्ट 0। और रोज़ 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, ठीक है, पैदल चले या दौड़े, रिजल्ट 10 में से 5 नंबर। तो ये है, बार बार करना होगा अगर हेल्थ को सही सलामत रखना है, हेल्थ की चिंता है। तो करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, इसको कहते हैं। बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ की, आगे भी तो बोलो, क्या पूरा दोहा। यादव जी ने बता दिया भाई, करत करत अभ्यास थे। यादव जी बताइए अपनी भाषा में। करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, हाँ। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये रसरी का मतलब रस्सी। रस्सी। बार बार रस्सी को घिसो तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। हाँ। प्रैक्टिस वो चीज होती है। ये है और कहने हम का। आप तो आदमी हैं, हाँ। जब रोज प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। हम तो हाड़ मांग के बने हुए हैं। हाँ। हम कौन सी चीज़ है तो जो सिल्वर निशान पड़ जा रहे हैं। हाँ, पत्थर पे जब निशान पड़ जाता है तो हम क्यों नहीं अपने आप को फिट कर सकते हैं, लेकिन हाँ। उसके लिए बार बार करना पड़ेगा। तो उसी रसरी लिए आवत जात। हाँ, ये इसका पूरा मतलब बताइए। उसका मतलब यही है, रसरी आवत जात थे, मतलब आवत रसरी का मतलब हो गया रस्सी। आवत जात है, आई गई आई और गई। तो आवत जात थे कहने का मतलब, हाँ, आवत जात थे बार बार आई गई करने से, इसका मतलब यह है आवत जात थे। ये हिंदी की भाषा है, दोहा है जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये यादव जी को याद है भाई, इन्होंने पढ़ा हुआ, हमने तो उतना ही याद था हमें। नहीं तो कंप्लीट कर दिया इन्होंने पूरा। बोलिए आप। बोला तो भाई, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बहुत बढ़िया। ये एक फिल्म थी जिसमें एक था पढ़ा और एक था लिखा। 2 आदमी थे, तो एक को पढ़ा हुआ आता था और एक को लिखना आता था। इसका मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डेली सुबह उठने से, घूमने से, हाँ, शरीर फिट होना ही होना है। हाँ, ये है। वही हो गया रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हाँ। जब हम डेली सुबह उठ रहे हैं, टहल रहे हैं, उठ रहे हैं, टहल रहे हैं, हाँ, तो हमें सफलता मिलेगी। बीमारियों से दूर भागेंगे आप। हाँ। लेकिन उसके लिए आपको हाँ। कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। हाँ, करत करत अभ्यास रस्सी की तरह। रस्सी की तरह है। सिल पर पड़त निशान, ये सिल माने पत्थर, सिल माने पत्थर, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं अगर उसमें बार बार रस्सी आप भाई जब लगाओगे, खींचोगे। कुएं से पानी भरते थे हाँ। पहले, हाँ। तो जो गड़ारी होती थी, हाँ। वो या तो लकड़ी की होती थी या तो लोहे की। हाँ, धीरे धीरे वो भी घिस जाती थी हाँ, पानी भरते भरते हाँ, भरते हाँ, भरते। हाँ। तो रस्सी आई जाए तो हाँ, वही आवत जात है। ये बता दिया भाई इन्होंने, यादव जी ने। ये है सुलझे हुए आदमी, तभी कहते हैं ना बुजुर्ग आदमी के साथ रहने से ये फायदा है। एक तो इन्हें मेरे सेंटेंस को पूरा कर दिया, दूसरा इन्होंने वो कुएं वाली बात बता दी। वाह। तो भाई ये है, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। हमें भी याद हो गया। अब देखो इनके 2 बातें सीख ली इनसे। एक तो ये वाला, और एक शिकायत है इन्होंने, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पूंछ उठी, ऊंची पूंछ ऊँट की। सारा मुँह ही टेढ़ा हो जाता है ऐसे करे तो। लेकिन इसमें भी वही बात है, अगर बार बार बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने 2 चीज़ें दोहा सिखा दी हैं, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पूंछ ऊंची, और ऊंची पूंछ ऊँच की, ऊँटी पूंछ ऊँट की। एक ये, और एक कर कर अभ्यास तो इन्होंने आज पूरा कर दिया है। ये बेसिकली हमें गांव में हमारे कोई भाषा वगैरह करते बताते थे ना, वो गाते बताते थे, वो इतना ही पढ़ते थे। बोला हमें वो पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे उस टाइम पे, कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही हो ना, तो तब हमें वो मोटिवेट करते थे कि करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान। इतने इसलिए हमें वो हमने पूछा उनसे, तो कहते अगर आप बार बार पढ़ोगे इसको तो आपका पूरा ही याद हो जाएगा, जड़ से ही याद हो जाएगा आपको। तो अब इतना ही याद था हमें। एक तो तब बताया इन्होंने 1990 में पढ़ा होगा हमने, और एक आप 2024 में यादव जी ने सेंटेंस पूरा किया, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते
सिल्वर पड़ा था निशान। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा याद करा दिया था आपने। धन्यवाद आपका कि आपने एक सेंटेंस याद करा दिया। देखो, दो चीज़ें हो गई। एक तो हम पैदल चले, सुबह उठे, अपने हेल्थ का फोकस किया उस पर, और हाथ पांव चलाए, पैदल चल रहे हैं, करीब 4 किलोमीटर हो चुके होंगे। दूसरा, बातों में लगे रहे, अच्छे पॉजिटिव बातों में, और उसमें एक सेंटेंस याद करा दिया उन्होंने दोहा। आपने इसको कल भी बोला था मेरे ख्याल से, तब भी मैं सोचा कि आधा क्यों बोलते हो। अच्छा, मेरे को इतना ही 2-3 बताया दिन था। आपने बोला है इसको, लेकिन जब बोलते हो आधा ही बोलते हो। मैंने कहा आधा क्यों बोलते हो भाई। अच्छा, हमें क्या पता, तुमको पता ही नहीं। पता ही नहीं था होंगे इतना, ये हमने कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन ये हम लिखा है, हैं? ये दोहा जब अभी आप पढ़ोगे हाँ। तो ये पूरा सेंटेंस यही है। अच्छा, मैं इसको देखूंगा। आप कभी पढ़े लेकिन नहीं होंगे। हाँ हाँ, पढ़े नहीं कभी। मैं बताता रहा हूँ कि हम जब स्कूल पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे जो गांव में भाई साहब थे हमारे, वो हमें इतना ही याद कराते थे कि वो हमें पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे, तो इतना ही बताते थे हमें, तो वो इसलिए हमें इतना ही आते हैं। अरे इतना बोलते हैं, तब तो बच्चे हैं ना, हंसी मजाक में ले लिया, और उसी टाइम पे याद भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातें। तो कहने का मतलब, अब मैं एक बात की बात बताऊँ, एक बार की। इधर आ जाओ, इधर चलो। जब मैं 76 नहीं, क्लास 12 में था। क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे 1992 की, और यूपी बोर्ड था, और कल्याण सिंह जी की सरकार थी, और बोल दिया जी नकल विरोधी अध्यादेश उसी साल लागू हुआ था, कोई नकल नहीं करेगा, 5000 रुपये का जुर्माना, ये शो करके हो गया नियम कानून, 6 महीने की जेल पकड़े जाने पे। तो अब तो भाई स्टिक हो जाओ। स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने भी बोल दिया, पढ़ाई जिसको पास आउट होना है तो भाई स्टिक हो जाओ। और ठीक है, हमने तो प्रैक्टिस अपनी कर ली, चालू रखी मान लो। तो ऐसे ही हम दिन में पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब छुट्टियां चल रहे होते तो शाम के टाइम पे 3-4 दोस्त आपस में गांव के चले जाते थे घूमने के लिए, जंगल की तरफ, रास्ते की तरफ। तो उस टाइम पे भी हमने यही बात रखी थी कि यार हम चलते तो हैं 2-4 किलोमीटर, लेकिन इसी बीच में कुछ चीज़ें याद कर लेंगे। तो अल्फ़ाबेट दे दिया, एक को ए दे दिया, एक को बी दे दिया, एक को सी दे दिया। इंग्लिश में आते थे पहले, क्या कहते हैं उनको, सेंटेंस पूरा करो या वाक्य प्रयोग होता था, वाक्य प्रयोग कहते थे। अब इंग्लिश पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाक्य प्रयोग आता था। तो मेरे को दे दिया, ए दे दिया मेरे को, बोलो आप ए पे करोगे। अजी मैंने ए पे कर दिया याद, करीब 10-15 हैं वाक्य प्रयोग। आपको बताऊँ, उस ए पे मेरे बोर्ड में 1.5 नंबर के 2 आ गए क्वेश्चन। अरे जब मैंने क्वेश्चन पे पढ़ा, मैंने फटक से मैंने 3 नंबर बना लिए, समझ रहे बात। मगर ये बड़ा याद आया उस दिन का। ये सर, जितनी भी चीज़ें जनरल की होती हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में काम तो आती ही है। हाँ, मैंने पहले ही वो 3 नंबर लगाए। मैंने, अब उससे क्या हुआ देखो, मेरे 3 नंबर पक्के हो गए क्योंकि मैंने रटा हुआ था। अब जो एग्जामिनर थे हमारे, जो होंगे एग्जामिनर, उनके दिमाग में भी कॉन्फिडेंस किया नहीं किया होगा, कोई यार बिल्कुल इसने 3 नंबर तो यहीं बिल्कुल सही लगा, पूरा पेपर कहाँ पढ़ेंगे, तो वो कहेंगे यार आगे भी सही लिखा होगा इसने, इसका मतलब जानता है। तो मेरे 5 के नंबर पूरे हो गए थे भाई। ये जो आपने बात बोली कि आगे का, हाँ मेरी अंग्रेजी बहुत वीक थी, हाँ, और लेकिन फिर भी मैं अंग्रेजी ले रखा था। हाँ और मेरे भी जब हाई स्कूल का पेपर था तो मायावती की सरकार थी, हाँ, तो शासन वो भी बहुत टाइट था। हाँ अंग्रेजी वाले में बिल्कुल 0 था। हाँ, हाँ जो आप कह रहे हो, हाँ, जो 1-1, 2-2 नंबर के होते हैं, हाँ, वो जनरली हमको हाँ, समझ में आए। हाँ। तो मैं स्टार्टिंग में वही 3-4 सही लिखा, हाँ। बाकी मैं पेपर ही उतार दिया वही। ये है। अच्छा, हाँ, फिर भी मैं 33 नंबर पा गया। वो जो आप बोल रहे हो वही पॉजिटिव था हाँ। कि यार इसने शुरू में ठीक किया है, लगता है कुछ जो भी है, तो 33 नंबर तो कम से कम मिले थे। हाँ। बस पेपर को मैंने उतारा ढंग से था, अच्छा, लिखा बहुत तरीके से था हाँ, कि मास्टर मतलब पढ़े भी तो क्या लिखा है क्या नहीं, मतलब बढ़िया जैसे उत्तर लिखते हैं। हाँ, हाँ, गलत भले था लेकिन लिखा बहुत तरीके से। हाँ, तो कभी कभी ये तुक्का सेट होता है, सेट हो जाता है। हाँ, अच्छा, उसके साथ मेरा एक 5 नंबर का ऐसे था, ऐसे 5 नंबर का, तो वो भी साला आ गया था, वो भी मैंने लगा रखा था एकदम।
तो मैंने एक होता ना उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे एक होता था गैस पेपर आता था, तो उससे करा लो भाई। तो लोग एक अवधारणा थी लोगों में कि भाई हर 5 साल वाला पेपर रिपीट हो जाता है, तो 5 साल वाला पेपर की तैयारी करो। तो हम 6-7 सालों के पेपरों की तैयारी कर लेते थे, 6-7 साल के पेपर की प्रैक्टिस कर लेते कि इनमें से कुछ न कुछ आ जाएगा। तो उसमें से एक 5 नंबर का सबसे बड़ा 5 नंबर का आता था ऐसे। हाँ, पहले ऐसे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, तो वो ऐसे कर लिया था मैंने, वो भी टकरा गया। मैंने पहले 3 नंबर तो वो बनाए, 5 नंबर बनाए ऐसे के। मैं कहा भाई 8 नंबर तो साले पक्के हो गए। अब तो तभी मैं कर रहा हूँ, एग्जामिनर साहब जो होंगे कॉपी चेक कर रहे होंगे, उन्हें समझे आ गया होगा लड़का तो टैलेंटेड है। उन्हें ये नहीं पता लड़का तुक्के से याद करके लिख रहा है। इसीलिए भाई कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, तो स्टार्टिंग में आप अगर अच्छा कर रहे हो तो हाँ। एंड अच्छा होता ही है। हाँ शुरू में आप ढंग से लिखो कोई भी हाँ हाँ तरीके से, तो हाँ। आदमी फिर एंड तक जाता नहीं है, बिल्कुल। फिर कॉपी चलती है। वो देख लेते हैं यार लड़का है समझदार, कुछ ना कुछ क्या ही होगा। तो वो 4 नंबर का होगा तो 3 नंबर दे देंगे, 2.5 नंबर दे देंगे तब भी अगर उदाहरण गलत में भी जैसे हमारा आपका क्रिकेट है, हो। हाँ स्टार्टिंग में हम आप बहुत छक्का मारे 2-4 दिन, उसके बाद 3 साल हो गए फिर छक्का न लगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो यार बैट ही नहीं चलता था बड़ा। मुझे तो एक बाद में क्या हुआ कि जैसे फटक से लग जाता तो दूर तक आ जाती थी बॉल हैं। तो मुझे ये लगता साला मैंने बहुत बड़ा क्राइम करते यार, बॉल वहाँ तक चली गई है। तो ऐसे करके और गुरुजी लोग कई बार हड़काते थे, 2 साल हो गए तुम अभी तक एक चौका नहीं लगा सकते, तुम बॉल नहीं मारते। अरे मैं कहा ये तो साले हमें क्रिकेटर ही बना के छोड़ेंगे क्या, या क्रिकेटर ही छोड़ते बना समझ रहे हैं हमें, हम बुजुर्ग आदमी यार कहाँ होगा। लेकिन वो प्रैक्टिस पर लगे रहे, ढाल में डले रहे और कभी कभार लगा ही देते। आज तक आज की डेट में चौका छक्का कोई बड़ी बात नहीं है, सब दिमाग का खेल है, सब दिमाग का खेल है। हाँ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब इसके ऊपर भी कोई पूरा करना है क्या? आपने पीछे का बोल दिया ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, आगे का क्या है मुझे ये भी एक पुण्य है, चिड़ियों को दारहा जाना। उपलक्ष्य में कहा गया बेसिकली ना। हाँ जो गंगा होंगा सब नहाए जाते हाँ, हैं, हाँ, तो हाँ। छोटा सा बनाएगा कि हाँ, गंगा हाँ। है तो कठौती में गंगा, मतलब कठौती में ही रखा होगा पानी, कोई लकड़ी का हो। हाँ, कठौती में लकड़ी का पहले कठौता होता था सबके घर में, हाँ हाँ, तो उसको वही चौड़ा सा होता है वो दही रखने वाला, ऐसे उसको गोल होता है, गोल वाला ना, गोल। जैसे परात होती है हाँ हाँ ऐसे होता था। हाँ, बड़ा भी होता था, हमारे घर में भी था यार। लकड़ी का होता था पहले लकड़ी के बर्तन हुआ करते परात थे। जैसे। हाँ तो इसीलिए वो कहा गया है जो बहुत गंगा मन चंगा है तो आप कठौती में पानी डाल दो, गंगा वहीं आ जाएंगे। वही है ये, उसी को गंगा समझ लो, गंगा समझ। उसी में स्नान कर लो तो आप तैर जाओगे, पार लग जाओगे। तो गंगा नहाने आदमी नाव से जाता था, नाव हाँ। लकड़ी की होती थी, हाँ तो उसी में पानी भर लो, नहा हाँ। लो, हो गया गंगा। हाँ बिल्कुल। मन का सारा खेल तो वही है। तो इसी बीच बातों में हमने कर लिया है करीब कितना कर लिया भाई आज? 2.5-3 ही होगा और क्या। ये कर दिया हमने, बता रहे हैं आपको, स्टेप बताएगा नहीं तो। हाँ हमने कर लिया भाई 3,900 स्टेप कर लिया है, हमें कम से कम डेली और 2.6 वही कराना। 2.6 किलोमीटर कर लिया है हमें पैदल। कम से कम 10,000 स्टेप डेली चलना चाहिए हाँ तो 10,000 हो जाते हैं इसमें। सुबह। इसका मीटर, आप ये जो घड़ी का मीटर है भाई, ये इसका कोई भरोसा नहीं है कि क्या है। ये है ना, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से काम करता है, पता नहीं स्टेप चलते हैं नहीं चलते, कई बार रुके भी रहो तो तब भी चल देता है, बता देता है। तो बहरहाल हमने घड़ी को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। हमने कर लिया है 2.6 किलोमीटर, इतना तो कर लिया है जनरली, 2.5 किलोमीटर करीब कर लिया है, और पहुंच चुके हैं फिर वहीं वापस अपने ग्राउंड पे। और यहाँ फिर आधा 1 घंटा और खेलेंगे, तो भाई लगे रहिए। तो ये था एक ब्लॉग आपको देने के लिए, कैसा लगा हो कमेंट्स करके जोड़ बताएं, और अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें कि भाई टीम RVS लगी रहती है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं है। यादव जी ने हमें सिखा दिया भाई, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत से जान, और रस्सी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। ये भूलेंगे नहीं, इसको बार बार याद करेंगे फिर से।
तो दिखाते हैं आपको मौसम का व्यू। जय हे जय 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 हे। तो ये थे राष्ट्रगान जो रोज होता है। हाँ ये मजबूत है, मजबूत। तो भाई वापस आ चुके हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड पे और यहाँ करेंगे हल्का फुल्का प्रैक्टिस। आप भी उठें, करें, खेले कूदे, जो भी उम्र के लोग हों। सुबह जल्दी उठें यार, बड़ी सोने की आदत मत डालें। बहुत है 5-6 घंटा सोना, सोए और उठें।